पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानी मैच जीत चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं ये कहूँ कंफर्टेबली जीता है कि नहीं, क्योंकि एंड में फिर हमने वो जो हम गंद करते हैं ना, अच्छे वाले जा रहे थे वो 3-4 आउट फिर एंड पे हो गए। खैर बात करते हैं उसके बारे में। पाकिस्तान टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया को 200 पे आउट किया था। ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम की बात करें, ओडीआई स्क्वाड की अभी बात नहीं की, अभी बात कर लेते हैं कि किस तरह का इनका स्क्वाड है और क्या प्लेइंग 11 थी। एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉर्ट ने ओपन किया। मैथ्यू शॉर्ट ने 55 रन बनाए थे 76 बॉलों में, 19 रन बनाए एलेक्स कैरी ने। इंग्लिश ने 13 रन बनाए। मॉर्नस 0 पे आउट हुआ। कैमरन ग्रीन 0 पे आउट हुआ। मैट ट्रेंचो 61 रन बनाए उसने 63 बॉलों में। ऑलिवर पीक ने 7 रन बनाए, 24 रन बनाए कॉनमैन ने। 200 रन इन्होंने हैर बना लिए। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो हाईलाइट रही जी अरफात बिन हास। बिल्कुल हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि एक अच्छा बॉलर है और बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की। 10 ओवरों में 32 रन देके 5 आउट किए हैं। एक मेडन की है, डेब्यू था आज, डेब्यू में 5 आउट हैं उसके और बैटिंग करते हुए भी नॉट आउट किया है वो। उसके बाद हमारी प्लेइंग 11 में हारिस रऊफ भी खेल रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहे थे, वो तो कप्तान है, उन्होंने खेलना ही था। 6 ओवरों में 19 रन दिए शाहीन ने, एक आउट किया। 5.1 ओवर में 24 रन दे के एक आउट किया जी हारिस रऊफ ने। अबरार ने 10 ओवरों में 44 रन देके 2 आउट किए। अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग की। शादाब खान, मुझे समझ नहीं आया कि ये अगर अरफात खेल रहा है तो शादाब क्यों खेल रहा है। शादाब की मुझे नहीं समझ आती कि इसकी जगह कैसे बनती है। प्लेइंग 11 की मैं बात नहीं कर रहा, इस स्क्वाड में भी जगह कैसे बनती है। अब पता नहीं, अभी मैंने रिसेंटली सुना था कि कोच ने भी कुछ कहा था इसके बारे में कि अगर उसकी प्लेइंग 11 क्या कहते हैं 15 में जगह नहीं बनती तो फिर पता नहीं क्या उसने कहा था। अच्छा, मैं वैसे अब ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ जो कोच के बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना था कि ये एक सेंसिबल इंसान लगता था, सेंसिबल कोच लगता था। हमारे अंदर कुछ मसले, मुझे अभी भी ये लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, कोच चेंज होना है। कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों के बारे में बात करने का, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या विजन है पाकिस्तान क्रिकेट का। ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का विजन क्या है। अब मैं आपको ज़रा एक और रियलिटी बताता हूँ, ये इसके बीच में बात करते हैं। आज आपने मैच कहाँ पे देखा है? पाकिस्तान का मैच नज़र कहाँ पे आ रहा है? बांग्लादेश की सीरीज़ में पाकिस्तान का मैच नज़र कहाँ पे आ रहा था? पीसीबी ने कहा जी हमारी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे ये सारा कुछ होगा, जिसको ये इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म बेसिकली कह दिए। एक तो हम ना इश्तिहार इतना बड़ा लगा देते हैं और काम हमारे कुछ भी नहीं होते। खैर उस पर क्या कहते हैं साइन अप साइन इन नहीं हो रहा था, एरर्स थे उस पर। मैं कोशिश कर चुका हूँ कि मैच देखूँ, मैं जाके कोई एक्सपीरियंस नज़र आए। और किसी प्लेटफॉर्म पे तमाशा ये टैप में एंड माइको पे तो कोई चक्कर ही नहीं है। फिर कुछ एक दो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे जाके मैंने थोड़ा बहुत देखा मैच में हुआ क्या है। टीवी पे तो नहीं कोई देखता भाई मैच, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कि टीवी के आगे बैठ के सिर्फ मैच देखे। लोग काम भी कर रहे होते हैं। खैर ये मेरी समझ से बात है, ये किया क्या इन्होंने। प्लेटफॉर्म को खैर देखे, मैंने साइन अप किया उस पर, लेकिन लॉगिन उस पर हुआ ही नहीं है। ऑथेंटिकेशन फेल्ड, एरर्स आ रहे थे उसके। खैर ये सूरत हाल थी। आपने मैच कहाँ पे देखा, आप लोग बताएं। ये हमारी ओवरऑल सूरत हाल है। ये हमारे साथ सिर्फ यहाँ पे मसला नहीं है, ये हम काम ही इस तरह से करते हैं। प्रोफेशनलिज्म का हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। खैर सलमान आगा ने 5 ओवरों में 21 रन देके एक आउट किया। बेसिकली यहाँ से स्ट्रैटेजी थोड़ी सी समझ आती है कि जिस तरह से आज मैच हुआ है कि स्पिन ट्रैक बनाया था बेसिकली, स्पिन से थोड़ा सा फंसाएंगे इनको। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग की अगर बात करें तो फरहान और मास सदाकत ने ओपन किया। फरहान ने 28 रन बनाए 33 बॉलों में। सदाकत जल्दी आउट हो गया था मास। और मास को भी अभी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि उसकी जगह तो बनती है, लेकिन उसको बहुत चीज़ें बेहतर करनी है अपने अंदर। उसके अभी मसले मसाइल नज़र आते हैं उसके अंदर टेक्निकली भी। उसको वो चीज़ें अपने अंदर बेहतर करनी है। बाबर की एक अच्छी इनिंग थी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, ठीक थी इनिंग। 69 रन उसने बनाए। गाजी गोड़ी ने 65 रन बनाए। अब ये बात करें ना, अब यहाँ पे स्क्वाड में वो भी था, क्या नाम है उसका यार, वो जो था एक विकेट कीपर बैट्समैन, यहाँ पे आ नहीं रहा अब। अच्छा, वो उससे पहले डिजर्व करता था, तो खैर चांस इसको मिला। अब इसको भी नहीं कह सकते कि इसका कॉन्फिडेंस नीचे जाए। खैर समझ नहीं आती कि हम किस विजन को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रेटजीज हमारी ये क्या है और क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। और अगर इस तरह की पिचेस बना रहे हैं, साउथ अफ्रीका में इस तरह की पिचेस तो नहीं होंगी, तो हम वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे कर रहे हैं फिर।
और क्या उस तरह के पिचेस बना के हम जीत भी सकते हैं कि नहीं जीत सकते, क्योंकि बांग्लादेश ने बनाई थी ना पेसी ट्रैक्स, तो हमारा क्या हाल हुआ है हम सब जानते हैं। खैर उसके बाद अरफात मिन्हास आया, उसने 18 रन बनाए, नॉट आउट रहा वो, और आगा भी आउट हो गया था फिर। सो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ कि पहली विकेट 25 पे गिरती है, दूसरी 49 पे, तीसरी फिर 176 पे गिरती है। अब ये तीसरी गिरती है ना 176 पे, 185 पे चौथी भी गिर जाती है, 195 पे पांचवी भी, ये 3 विकेटें यहाँ पे गिर गई। तो वो जो हम इतने स्मूथली जा रहे थे वो चीज़ नहीं हुई हमेशा की तरह, होनी चाहिए थी जो। सो खैर ये चीज़ें हैं। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो नाथन एलिस ने 7 ओवरों में 45 रन देके 2 आउट किए जी। उसके बाद बिली स्टैन लेक ने 6 ओवरों में 37 रन देके, ये 7 साल बाद आई थिंक वापस आया है। मैथ्यू कॉनमैन उसने 10 ओवरों में 1 मेडन किया, 29 रन देके 1 आउट किया, इसने घुसाया हुआ था थोड़ा सा। तनवीर संगा ने 10 ओवरों में 31 रन देके 1 आउट किया। उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट ने 3 ओवरों में 11 रन दिए, 5 ओवरों में 33 रन दिए। मैट रेंचो ने, मार्नस लबुजैन ने 1.3 ओवर्स किए, 15 रन देके उसने भी 1 आउट किया। सो खैर ये सूरत हाल है जी, और हम पहला मैच जीत चुके हैं और अब हम जस्टिफाई करेंगे अपनी पोजीशंस को इस जीत से। सो खैर ये हम पहला मैच तो जीत गए, अब 2 मैचेस अभी और बाकी हैं। सो देखते हैं उसमें क्या होता है। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल 3-0 से जीत सकते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि चैलेंज तो करेगा वो। लेकिन आगे हमारी अप्रोच क्या रहती है, क्योंकि हम एक से जीत गए हैं कि आगे ट्रैक्स को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। सो देखते हैं क्या होता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।